हैं। इन ड्रामेबाजों से इस देश को सावधान करना है। अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या चले गए केजरीवाल जी, उससे समस्या हो जाती है आदित्यनाथ जी को। तो क्या इन बेईमानों को ही सिर्फ अयोध्या जाने का हक है? जो लोग राम के आदर्शों को अपने पैरों से कुचल रहे हैं, उनको ही सिर्फ मंदिर में दर्शन करने का हक है। आदित्यनाथ जी अयोध्या के श्री राम मंदिर के गेटकीपर हो गए हैं, वो देखेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की सरकार चल रही है। जो लोग चंदा चोरी करते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में, उनको मंदिर में जाने का हक है। जो राम के आदर्शों को ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के माध्यम से, वो दर्शन करने क्यों नहीं जा सकते? तो एक ऐसी पार्टी है बीजेपी जो ध्यान भटकाने में माहिर है। महंगाई 110 रुपये जिस देश में पेट्रोल पहुंच जाए, 100 रुपये से ज़्यादा डीजल पहुंच जाए, 950 रुपये का सिलेंडर हो जाए, 250 रुपये सरसों का तेल हो जाए, और कोरोना की महामारी में लोगों की कमर टूट गई, इलाज लोगों को मिला नहीं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते कहते हैं अद्भुत व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में। ये सब ऐसी बातें हैं। गंगा नदी में हजारों लाशें सड़ी हुई पाई गई और वहाँ पर कुत्ते, चील, कौवे नोच रहे थे उनको, और हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रशंसा कर रहे हैं कि कोरोना में बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया, ऐसा काम किया है योगी जी ने। तो महंगाई आज एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में अशिक्षा बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में किसानों को उनके फसल का दाम न मिलना बड़ा सवाल है। खाद के लिए किसान को अपनी जान दे देना बड़ा सवाल है। इन मुद्दों पर अभी आप देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो अपनी मांग को लेकर बेचारे आंदोलन कर रहे थे। पिछले 9 दिनों से उनको जेल में सड़ाया जा रहा है। 9 दिन से वो लोग जेल में सड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल हमारा ये है, संकल्प पत्र जारी करने जा रही है कि आपकी पार्टी द्वारा भी कोई संकल्प पत्र जारी? हम एक मुद्दे पर अभियान चलाकर लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। यही तरीका हमारा दिल्ली के चुनाव प्रचार में था, यही उत्तर प्रदेश में अपना रहे हैं और दूसरे राज्यों में अपना रहे हैं। अभी हमने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कही है, वो पूरे आंकड़े के साथ लोगों को पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। इसके आगे रोजगार का सवाल, किसानी का सवाल, एक एक चीज़ को लेके जाएंगे। किसान के फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में पहुंचे, ऐसी व्यवस्था आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी यूपी में, गठबंधन से? अकेले लड़ेगी। सांसद जी, आपकी जान को खतरा था, भी आपने कुछ दिन पहले बताया था, वो कौन लोग थे जिससे आपको खतरा था और क्या वजह है कि जो आप उनके बदमाशों के निशानों पे हैं? 17 मुकदमे कर दिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अलग लगा दिया, फोन पे धमकी देते हैं पेट्रोल छिड़क के जिंदा जला दूंगा, और इसकी बाकायदा मैंने अपने सभापति महोदय को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इन सारी चीज़ों की शिकायत की है। अब कार्रवाई तो होनी नहीं है क्योंकि सरकार वही बैठी हुई है जो लोग ये सब करवाते हैं। थैंक यू। कि किसान के फसल का दाम उसके घर पहुंचने से पहले उसके खाते में पहुंच जाए, ये व्यवस्था हम करेंगे। दिल्ली की हमारी सरकार ने अभी फसल बर्बादी का मुआवजा 50,000 रुपये हेक्टेयर किया है। दिल्ली में कृषि का क्षेत्र कम है, लेकिन फिर भी हमने एक बड़ी वहाँ पे घोषणा की और वहाँ ये पूरा किया है। और उत्तर प्रदेश में लोग हमसे सवाल करते हैं कि जो काम आपने दिल्ली में किया उत्तर प्रदेश में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में 60,000 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ का बजट है, 24 करोड़ की आबादी है। यहाँ का बजट दिल्ली के बजट से 2 गुना 10 गुना है। आबादी अगर 10 गुना है तो बजट भी 10 गुना है। मुख्यमंत्री कौन? तो इसलिए उन तमाम योजनाओं को यहाँ पर लागू कर सकते हैं। सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 63 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा सकती है। ये हमने आंकड़ा करके निकाला। मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी तय करेगी, पार्टी उसके बारे में निर्णय लेगी कौन उसका चेहरा। आर्यन खान के बारे में क्या कहेंगे? आर्यन खान के बारे में कोर्ट के सामने जो तथ्य रखा गया और कोर्ट ने
जिस तरह से उनके वकील की दलील थी और जो कोर्ट ने जमानत दी है, ये इस बात को बताता है कि आज ऐसे मामलों का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। और एक तरफ अडानी के पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स मिलती है, चारों तरफ सन्नाटा रहता है, मोदी सरकार ऐसा लगता है आईसीयू में चली गई है, कोई एक शब्द नहीं बोलता, और आर्यन खान के दोस्त के मोजे के अंदर 6 ग्राम ड्रग मिलती है, उस पे 28 दिन की जेल और पूरा ड्रामा। मेरा इसलिए ये कहना है, ये आरोप है कि ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि महंगाई के सवाल को दबाया जा सके, भ्रष्टाचार के सवाल को दबाया जा सके, कोयले का जो प्रायोजित संकट खड़ा किया गया और उसके नाम पर जो हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, पूरे देश में उस पर कहीं बहस नहीं हुई। हजारों करोड़ इस देश की जनता का लुट गया। आपको मालूम है, हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोल उत्पादन करने वाला देश है। इस देश में कोयले का संकट है ही नहीं है, और कोयले का एक प्रायोजित संकट मोदी सरकार ने खड़ा किया, क्योंकि अपने पूंजीपति मित्रों से, जिनकी निजी कंपनियां हैं जो बिजली बेचती हैं, उनको हजारों करोड़ का मुनाफा करवाना था। 25-25 रुपए यूनिट बिजली खरीदी है राज्य सरकारों ने। तो ये लोग लूट, भ्रष्टाचार, महंगाई, किसान, इन सारे सवालों को छिपाने के लिए कभी आर्यन खान का मसला